हेलो। हेलो। हाँ सत साहेब। सत साहब जी। बंदे रामपाल जी महाराज की जय। जय हो बंदी बंदी छोड़ छोड़ की। रामपाल जी महाराज की जय। जय हो। बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज की जय। पवन सर, मेरे से जी। आपको एक विनंती है, आपको तकलीफ तो नहीं ना? नहीं, अभी तो फ्री हूँ हेलो। बताओ। हाँ भैया। अभी तो फ्री हूँ, अकेला हूँ, बताइए। हाँ कुछ नहीं, मैं महाराष्ट्र से अहमदनगर से बात कर रहा हूँ। जी। हाँ, मैं रामपाल जी का जो रोज आज कम से कम 2 महीने से मैं उनका सुनते सुनते सब उनका बहुत दिल में बहुत ही इतना ये हो रहा है, कब नाम लो कब नाम लो कब नाम लो। तो अगले 8 सितंबर को मैंने अहमदनगर से नाम दीक्षा ली है। अच्छा वहाँ पे कदम सर करके अहमदनगर सेंटर अच्छा महाराष्ट्र में। अच्छा। हाँ तो वहाँ से लिया। तो अब मैं कल आपको जो शंका जो था ना, मैं 2-3 सुना आपका। जी तो गुरु जी से, सदगुरु से जो सामने उनका जो नामदान होता है वो सही है। जी आपने ऐसा जी। उनको ऐसा बहुत दिन में चाह रहा, फिर मैंने नाम लिया। हम्म। तो कैसे क्या है? हेलो। नाम ले लिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है, नाम परमात्मा का है। अब इन लोगों का साथ छोड़ दो। इनको किसी प्रकार का कोई दान धर्म पैसा ज्योति इनके बहकाव में आना, इनके आदेशों में आना, फिर तारीखों पे जाना, गुरुजी की पेशियों पे जाना, ये ड्रामे शुरू करने वाले हैं लोग। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कुछ नहीं, जब तक हाँ गुरुजी नहीं आ जाते हैं तब तक सत्संग सुनो, मर्यादा निभाओ, अपना भक्ति करो और गुरुजी का इंतजार करो। अगला नाम गुरुजी ही देंगे। अच्छा। हाँ 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 हाँ। यस। ये धर्म तो को धंधा बना मेरे रखा है। को उम्र अभी 70 साल की है सर। जी। हाँ तो मेरे को, मैंने इन्हें इसके पहले मेरे दोनों बच्चे चले गए हम्म और घर वाले भी चले गए। एक हम्म गुरु के नाक में लग के मैं बहुत नुकसान करके ले लिया और पूरा पैसा बर्बाद उन्होंने किया मेरे को। हम्म तो इतनी तकलीफ में बहुत रो रो के अभी मैं अकेला हूँ सर। हम्म तो मैंने नाम तो बहुत ही लेता था, सब मेरे भोलेनाथ का बहुत मैं भगत हूँ सर। हम्म। भोलेनाथ गया तो मैं सब छोड़ दिया, पूजा पाठ सब पूरा छोड़ दिया मैंने। जी। फोटो भी लगाने, फोटो भी कुछ किया नहीं हम्म। और सब निकाल दिया। जी जैसे जैसे गुरु सदगुरु बोलते थे वैसे वैसे मैं करते जा रहा हूँ। जी। लेकिन तकलीफ ये कि मेरे को इतना हार्ट का प्रॉब्लम है हम्म और मेरे को डायबिटीज है और जो ज्यादा कब ज्यादा हो जाता है हम्म और कुछ उठा गए तो बहुत तकलीफ हो जाती है। हम्म तो इसके पहले क्या होगा, मैंने जैसे नाम उनके लेते लेते मैं वो अपना पूरा अपना जो मंत्र है ना आपका, अपना पहला जो मंत्र है पूरा हम्म 1 घंटा पूरा 108 2-3 बार जैसे अपना टाइम मिला वैसा मैं लेता हूँ। तो मैं मोबाइल में उसका उन्होंने दे दिया था हम्म और तीनों आरती जो, एक सुबह की आरती, एक दोपहर की आरती और शाम की आरती, हम्म वो भी मैं सुनता हूँ रोज का। हम्म तो तो एक हफ्ते में मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाद में क्या होगा मेरे की एक तकलीफ आपसे मैं गिनती है हम्म कि मैंने थोड़ा सा संडास नहीं होता मेरे को, है ना, संडास की तकलीफ बहुत है। हम्म क्या होता नहीं तो क्या होगा, आदत मेरी मजबूर है, ऐसे हो गए। अभी मैं 70 साल का बोला तो 60 में कम से कम 18-20 साल से मैं थोड़ा तम्बाकू खाने के बाद, मैं आदत तो नहीं है, खाली तम्बाकू खाया ना मिलेगी संडास हो जाती है। हम्म वो नहीं खाया तो बिल्कुल नहीं। अभी मैं जब से वो नाम लिया सब बंद छोड़ दिया, तो हम्म एक 3-4 दिन हो गए संडास ही नहीं हुआ। हम्म हाँ तो मैं बोला क्या करूँ गुरुजी, मैं बोला ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैं गलत झूठा तो बात करना नहीं अपने को, अभी जो हाँ, वही सही आपको मैं बता देता हूँ, क्यों आप ही सब मार्ग बताने वाले सर। हम्म इसलिए मैं आपको विनती कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ले लिया तुरंत 5 मिनट में मेरे को संडास होगा, फिर एक कैसे क्या है। भगत जी देखो ऐसा है। हाँ 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 अब इसके दो कारण हैं। पहला हाँ। जी कारण हाँ। तो ये कि आपकी शरीर की व्यवस्था पहले नशा वगैरह करने से ऐसी बनी हुई थी कि जब तक आप वो नहीं खाते थे तब तक आपको प्रॉपर आपका काम नहीं होता था।
दूसरा रीजन इसका हेलो। ये है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है सर, आ रही है सर। भगत जी आ रहे हैं। भगत जी ये देखो क्या है, ये भगत के विश्वास की परीक्षा होती है नाम दीक्षा लेने के बाद। नाम लेने के जी हाँ, बाद जी हाँ। परमात्मा अपने भगत का धैर्य, विश्वास, उसका ज्ञान देखता है कि भाई इसने सत्संग सुन के ज्ञान समझ के मेरे से नाम लिया है, तो इसने नाम जी इसने हाँ। किस पर्पज से लिया? अपने को सुख सुविधाओं के लिए लिया है, या किसी रोग निवारण के लिया है, या फिर मोक्ष को आधार बना के लिया है? जो व्यक्ति मोक्ष को आधार बना के मैंने नाम। तो जी मैंने बोलो। सर भगत जी, मैंने तो मोक्ष के लिए बनाया। क्यों? मेरे से हाथ से बस सब अप और डाउन हो गया, अप और डाउन हो गया। दोनों बच्चे चले गए, घर वाले चले गए, वन मैन शो है अभी मैं। तो तो बताइए, दोनों अगर आपने मोक्ष के लिए नाम लिया था, तो फिर ये थोड़ी सी लेटरिन की समस्या होने के चलते फिर आपने गुरु की मर्यादाओं की उल्लंघना क्यों की? आपने नशा क्यों किया फिर, अगर आप मोक्ष को आधार बना के अगर आपने नाम लिया तो? नाम तो हाँ लिया, लेकिन अभी भी मैं फिर परेशान बिल्कुल ही नहीं होता, संडास ही नहीं हो रहा। मैं वो भी ट्राई किया, देखो, संडास फिर के लिए वापस गुरुजी ने मैंने। देखो ऐसा है, सुनो भगत जी। हाँ जी हाँ। अब भक्ति ले ली तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई हमारा एकदम से सारी हमारी प्रॉब्लम समाप्त हो जाएंगी, सब कुछ हमारा ठीक हो जाएगा। भगत जी देखो, 70 साल की उम्र है, उम्र के हिसाब से जी हाँ। शरीर की व्यवस्था है। परमात्मा तो चाहे जो कर दे, लेकिन भगत जी आप उनकी शरण में आए हो, थोड़ा ज्ञान को आधार बनाओ। और जब आपको विश्वास होगा अच्छी तरीके से परमात्मा पे, परमेश्वर पे, तो उसके बाद फिर परमात्मा धीरे हाँ धीरे ये रोग निवारण की भी दया करता है। एकदम से नहीं करेगा परमात्मा। परमात्मा को पता, अगर एकदम से कर दिया तो इसको सुख हो जाएगा, सुख होते ये भक्ति में नागा करने लग जाएगा, भक्ति नहीं करेगा फिर ढंग से इंसान। तो ये परमात्मा का ट्रीटमेंट है। जी हाँ। उनकी शरण में आने के बाद में हमें धीरे 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 ही परमात्मा सर्व सुख देगा, अचानक से नहीं देगा। जी हाँ। अब संडास की प्रॉब्लम थी तो भगत जी इसके लिए परमात्मा ने डॉक्टर बना रखे हैं, हॉस्पिटल खोल रखे हैं। ये व्यवस्था भी तो उस परमात्मा ने कर रखी है अपने बच्चों के लिए। हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, हमें डॉक्टर से मेडिसिन लेनी चाहिए, और साथ में हमारी भक्ति करते रहना चाहिए। भक्ति करते रहने से यदि वो डॉक्टर की दवा काम नहीं करेगी तो भी वो करने लगेगी। तो दवा तो मेरे को 3 गोलियां चालू है संडास की, एक सुबह लेता हूँ और शाम को लेता हूँ। और संडास नहीं हो तो मैं दोपहर को भी एक गोली लेती हूँ, जेरविसा करके गोली आती, तो भगत जी उससे भी नहीं हो बने। आप जी परमात्मा की हाँ शरण में जी। थे, अब इतना विश्वास तो फिर हमें होना चाहिए ना। देखो क्या होता है, छोटा बच्चा होता है भगत जी, छोटा बच्चा मान लो उसको जी हाँ। लेटरिन नहीं जी आ रही, उसको संडास का प्रॉब्लम है। अब छोटा बच्चा मतलब जोर लगाता है, नहीं लेटरिन आती है, नहीं लेटरिन आती है, रोता है, वो दुखी होता है, तो माँ बाप को चिंता होती है। माँ बाप फिर उसको किसी अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका इलाज करवाते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा जी डॉक्टर हाँ। हमारा जी माँ बाप कौन है भगत जी? हमारा गुरु है। अब हमारे गुरु से हमारी जी हाँ। कोई भी दिक्कत परेशानी छुपी हुई नहीं है भगत जी। अगर हम थोड़ा सा यदि हम जी उनसे हाँ। प्रार्थना करते, हम उनके आगे रोते, जी हाँ। हम जी उन्हीं हाँ। से प्रार्थना करते, तो वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकालता है इस चीज का। वो अपनी शक्ति से सब कुछ ठीक कर देता, या आपके मन में किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने की वो प्रेरणा करता। जी हाँ। जी हाँ। लेकिन हमने तो उसी चीज को तो तुरंत अपना लिया, क्योंकि काल भगवान तो बिल्कुल तैयार बैठा है ना अपनी मर्यादा तोड़वाने के लिए। तो काल ने तुरंत जी आपको हाँ। उसी जी चीज हाँ। की तरफ प्रेरित कर दिया कि भाई थोड़ा सा मसाला खा ले। काल भगवान तो सीधा अभी मैंने तो इसमें तो एक मैं मेडिटेशन 5 बजे उठ के, इसके पहले की बात बता रहा हूँ मैं। बहुत 5 बजे उठ के 2-2 घंटा नाम जब चलता था, तो वो टाइम में है ना, ठीक बहुत अच्छा मैं चल रहा था। लेकिन उसमें कुछ सारे ने, जब मैं सदगुरु से जो बात सुनी, अरे अपन कितना गलत काम किया। मैंने 8-9 को जो नाम दिया, मैं भी तो अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, मैं अभी 1 महीना का हूँ। तो सदगुरु पवन दास जी, मैं सोच रहा हूँ क्या किया मैंने जिंदगी में आके। देखो भगत जी, अब ऐसा है, गलती हो गई वो तो हो गई, उसको तो ना आप पकड़ सकते हो ना मैं पकड़ सकता हूँ। वो तो आत्मा और परमात्मा के बीच का मैटर है, किस तरीके से आप अपनी गलती की समालोचना करते हो। हाँ हाँ, वो तो है ही है। अब तरीका लेकिन सिर्फ यही है कि जो गलती हो गई सो हो गई, जी हाँ। परमात्मा से हृदय से दंडवत करके समायाचना करो, और आगे से बिल्कुल भी मत करो। और अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कोई और डॉक्टर है तो परमात्मा से ही प्रार्थना करते रहो कि परमात्मा आप ही दया करो। परमात्मा, मैं तो डॉक्टरों के पास भी जा चुका हूँ, लुट चुका हूँ। प्रार्थना में ही शक्ति है भगत जी, परमात्मा ही दया करेंगे अंत में, और कोई इसका साधन नहीं है। अब वो जी हाँ। जी तम्बाकू खा खा कर हम कब तक हम लोग फ्रेश होते रहेंगे भगत जी? वो तम्बाकू एक दिन हमारे को फ्रेश कर देगी। ना, वो तो है, लेकिन मेरे को आदत नहीं है। खाली वो संडास के लिए थोड़ा सा
अपना बस उतना ही, बाकी मैं कभी खाता भगत नहीं, जी खाली संडास के वक्त में एक ही बार। आपको मैं एक बात बताऊं, जी हाँ, जी हाँ। हम लोग एक गिलास पानी का, हमारे को प्यास है, पानी पीना है, उस पानी में कोई कहे भाई साहब एक बूंद पॉइजन की डाल ले, बस जरा सी एक बूंद जहर की डाल ले, डाल के पी लोगे? अरे हाँ तो हाँ हाँ भक्ति हाँ मार्ग में आने के बाद में ये जो तमाकू जो गुरुजी ने बता रखा है कि मदवा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे कड़वा पानी, 70 जन्म कुत्ते के जाने, और ये सुरापान मद महासाहारी भोग गवन करे भोगे पर नारी, ये कितने परमात्मा ने उदाहरण दे दिए कि तंबाकू सबसे बड़ा ये दुश्मन है। जी तो हाँ ये जी हाँ गुरुजी का वचन हो गया, ये आदेश हो गया परमात्मा का, हमें नहीं खाना नहीं पीना। तो हाँ हाँ हाँ, तो हाँ। चाहे आप एक बूंद पियो या चाहे आप चाहे 1 किलो खाओ, बात बराबर जी है। हाँ जी हाँ जी हाँ अब गलती जी। तो हो गई, अब समय याचना जी। के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है भगत जी। मैं रोज उनको क्षमा याचना करता हूँ, उनको पैर पकड़ता हूँ, मैं आपके शरण में आया हूँ, आपको कोटि कोटि में प्रणाम कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो रहा है, माफ करना। मैं तो ये तो इतने साल में उम्र मेरे तो एकदम खलास हो गए, तो यहाँ से आगे अब 1 महीने का हूँ, तो मैं बोला सदगुरु मेरे को बचा लो, बस इससे जरा आगे मेरे को ज्ञान दो, जरा दर्शन दिया तो भी बहुत है, क्या कैसे लाइन लग गया तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बस भगत जी, इस प्रार्थना के अलावा, सतगुरु से प्रार्थना के अलावा, वो भी हृदय से, आत्मा से, बीच में कोई दलाल पैदा मत कर लेना। ये नामदान केंद्रों वाले के पास मत चले जाना दौड़ के कि मेरी प्रार्थना लगाओ, ना तो आपकी जी हाँ। प्रार्थना उनके माध्यम से स्वीकारी होगी, उल्टा आप और ठगे जाओगे ज्योति पाठ के नाम पे। वैसे हो रहा है ना, फिर वो बोला आओ इधर हम ऐसा करेंगे, तो भी मैं ज्ञान गंगा का पूरा पुस्तक 25 पुस्तक ले लिया, सब लोग को बांटने लगा। और वो ज्ञान मैंने पहले तो 2-3 महीने पहले मैं ज्ञान गंगा पढ़ा था, वहां से मेरे को ज्ञान बहुत अच्छे लगा, इतने अच्छे लगा, अरे क्या है ये अपने जो ये दुनिया में आया हूँ, अपने कितना गलत काम किया अपन ने, मैं पश्चाताप कर रहा हूँ, बहुत पश्चाताप कर रहा हूँ। अरे कितनी गलत काम है ये गुरु लोगों के वो है ना, झूठे लोग से मैं उनके नाथ लग के पूरा मैं बर्बाद हो गया होता। चलो जो भी है भगत जी, अब जो हो गया वो तो हो गया, अब उसके लिए तो सिर्फ पश्चाताप और परमात्मा से प्रार्थना एकमात्र तरीका है। भगत जी उनके वजह से मेरे बच्चे चले गए ना, उन्होंने काला जादू करके मेरे को दोनों बच्चों को ले लिया उन्होंने। चलो वो भगत जी उनका अपना संस्कार था, वो परमात्मा की शरण में नहीं थे, शरण में नहीं है तब तक उनको अपना संस्कार ही मिलता है, उनको उसी तरीके से जाना था। और उसके वजह से घर वाले वो उनके ब्रेन में फिर ये स्ट्रोक हो गया, वो भी गुजर गई। वो देखो उनका अपना प्रारब्ध था भगत जी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते जब तक हम सतगुरु की शरण में नहीं आते। आप सतगुरु की शरण में आ गए तो आपका प्रारब्ध परमात्मा चेंज कर सकता है, अगर मर्यादा में रह के भक्ति करेंगे तो। जी हाँ तो आगे से भगत जी थोड़ा ध्यान रखो, तकलीफ होती है हमें पता भगत जी, अगर मेरे साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी मैं जानता हूँ, लेकिन भगत जी ये जो तकलीफ है थोड़ी बहुत देर की संडास वाली, ये भक्ति ना करके मर्यादा तोड़ के जो हम गधे कुत्ते बनने वाले हैं उससे बड़ी समस्या नहीं है। सही जी तो उसके लिए हम परमात्मा से हम प्रार्थना करें, सतगुरु से हम दंडवत समायाचना करें, परमेश्वर दयालु है, मालिक आत्मा की सुनता है भगत जी। आगे से आप भी ध्यान रखिए, किसी अच्छे डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, डॉक्टर की व्यवस्था भी दुनिया को परमात्मा ने ही करके दे रखी है, और मालिक से प्रार्थना करते रहो। परमात्मा कहते हैं अगर सतगुरु की मेहरबानी होगी तो जहां आपकी लाख रुपए की दवाई काम नहीं करेगी, वहां एक रुपए की टेबलेट आपका काम कर देगी। जी हाँ जी। तो भी मैंने अभी सब डॉक्टर के पास गया, वो उन्होंने दवा देती है और हो जाता है, संडास हो जाता है, फिर वापस वही चालू। तो धीरे धीरे भगत जी देखो ऐसा है ना, अभी तो एक शंका है मेरा, एक शंका है, 1-2 मिनट, तो मेरा साइकोलॉजिक होगा क्या, दिल में बैठ गया, अरे तंबाकू खाने से नहीं संडास होता, ये जो दिल में जो बैठ गया ना पूरा, यही होगा उसका। साइकोलॉजी नहीं है भगत जी, आपकी साइकोलॉजी नहीं है ये, साइकोलॉजी तो उसकी होती है जो आदमी चैन स्मोकर होता है, जो हैबिचुअल होता है, जिसको आदत पड़ी होती है कि वो उसके बिना वो रह नहीं सकता। अच्छा। ये चक्कर क्या है कि ये भक्ति जब जीव अपना लेता है, जिस व्यक्ति को ये परमात्मा की शरण मिल जाती है, उसके बाद में काल उसके ऊपर ज्यादा हावी हो जाता है, ज्यादा अटैक करता है, उसको तोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो नया नया होता है, ज्ञान इतना होता नहीं, तो उससे वो गलतियां करवा देता है। तो उसी हिसाब से काल ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनवा कर आपके अंदर ये प्रेरणा करके कि भाई ये तम्बाकू खा ले तो लेटरिन आ जाएगी, जिस हिसाब से आपसे ये गलती उसने करवाई है।
अब गलती जी हाँ। हो गई, आगे ऐसी गलती ना हो इसके लिए परमात्मा से समायाचना करो, भक्ति अपनी उसी हिसाब से चालू रखो, ठीक जी है। हाँ। और किसी और जी के हाँ। चक्कर में मत पड़ना। जब गुरुजी आए तो गुरुजी के सामने फिर अपनी जो भी प्रॉब्लम समस्या है वो बताना, फिर जैसा परमात्मा कहे वैसे ही अपने जी को हाँ। करना है। मैंने तो उनको नगर सेंटर में इतना बोला, मेरे को बरवाल से गुरुजी से ही नाम दीक्षा लेना है। मैंने कुछ नहीं, हम तुमको ये तुम्हारा ये लैपटॉप से उन्होंने दे दिया, हम इधर ही आपको नामदान देंगे, तुम ऐसा करो वैसा करो। फिर उन्होंने प्रसाद दिया, माला दिया और पानी दिया। और मैं बोला ठीक है, मेरे को कुछ सेवा का मौका दीजिए। फिर वो लोग ज्ञान गंगा लोगों को दीजिए, ठीक है, मैं वो भी ले लिया। 20, 25, 30 पुस्तक ले लिया, लोगों को बांट रहा है। सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, जो अपन गलत कर रहे हैं, आप जो जिंदगी में आया ये है जीने के लिए, लेकिन कितना अपन गलत काम कर रहे हैं, कितने गलती से। आप परमात्मा का कितना इतना ज्ञान है इसमें, कितना अच्छा है। मेरे को इतने लोगों को मैं बोल बोल के मैं ये कर रहा हूँ, तो भी चलो कोई बात नहीं अरे भगत जी, मेरे वो को एक बस सेवा, नहीं। सेवा एक चीज अलग होती है, भक्ति अलग चीज है, अपने पिछले संस्कार एक अलग चीज होती है। जी हाँ। आप सतगुरु को प्रसन्न कीजिए, सतगुरु केवल जी भक्ति से और सुकर्मों से प्रसन्न होगा, जी मर्यादाओं हाँ। में रहने से परमात्मा प्रसन्न होगा। गलतियां बच्चे से हो जाती हैं, परमात्मा को भी पता है, काल का लोक है, आदमी जी एकदम हाँ। से यहाँ पे राजा हरिश्चंद्र नहीं बन सकता, चाहे वो कितनी ही बड़ी भक्ति कर ले, जी हाँ। ठीक है। जी हाँ। तो अब आपको जो ठोकर लगी है, अब आगे से ऐसी ना गलती हो हमारे से, इस चीज का हम ध्यान रखें। जी और हाँ। जी हाँ। वर्तमान गलती के लिए परमात्मा से दंडोत समायाचना करके हृदय से परमेश्वर से, और लगातार हम उसी तरीके से भक्ति करते रहे, निसंशय होके। मन में कोई कोई भी विचार मत रखना, कोई भी शंका मत करना, क्योंकि जब जी हम हाँ। समायाचना कर लेते हैं तो बाप सारी गलतियां भूल जाता है। जी हाँ। जी हाँ। तो ये हमारा आत्मा का बाप है, हमारा असली पिता है। इससे बड़ा दयालु, इससे बड़ा क्षमा करने वाला और कोई सृष्टि में नहीं है। और नहीं है। किसी के चक्करों में पड़ोगे, बीच में दलाल पैदा करोगे, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा नामदान संचालक कोऑर्डिनेटर वाले, तो परमात्मा जी हाँ। और ज्यादा आपसे दूर होता चला जाएगा। हाँ, वो मेरे को जो आता ना कोऑर्डिनेटर को, तुम ऐसा करो, ये करो, फलाना करो, ये बहुत आ जाता है मेरे में। और अगर ये ज्ञान गंगा पुस्तक वगैरह यदि आप बांटते हो किसी को, गुरु जी की कोई पुस्तक यदि आप किसी को बांटते हो, तो जी एक हाँ। चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना, पुस्तक आप जी उसको दे दो, कोई दिक्कत नहीं, ज्ञान परमात्मा का है, लेकिन जिसको भी आप पुस्तक दो, हाँ। हाँ। साथ में आप उसको ये भी इन्फॉर्मेशन दे देना कि भैया ज्ञान तो ये परमात्मा का है, आत्मा को आकर्षित करेगा, जी ठीक है। हाँ। और जब तक गुरुजी नहीं आ जाते तब तक आप उनका सत्संग सुनते रहिए, उनको अपने अंतःकरण में आप उनको सतगुरु के रूप में बैठाइए। जी लेकिन हाँ। नाम दीक्षा केवल गुरुदेव के आने के बाद ही लेना, वरना वर्तमान में जगह जगह राशन का दुकान की तरह लोगों ने फर्जी नामदान केंद्र खोल रखा है, वहां जी से हाँ। यदि आप नाम लोगे तो कोई दया नहीं होगा, परमात्मा का ध्यान रखना, हम आपको पहले बता ही देते हैं। ओके। बोला जब तक हो। गुरुजी नहीं आते हैं ज्ञान सुनो, ज्ञान अच्छा है परमात्मा का, अगर ज्ञान भी सुन के और जो नियम है गुरुदेव का, जो बुराइयां छोड़ दोगे, बीड़ी माचिस शराब तंबाकू, परमात्मा तुम्हारे साथ में रहेगा, तुम्हें सारे सुख देगा, सारे लाभ देगा। ठीक लेकिन है। नाम गुरु के आने के बाद ही लेना, उससे पहले नहीं लेना बिल्कुल भी, चाहे कोई हो, चाहे कोई कुछ भी कहे। अभी जो मंत्र जो नाम दिया है वो तो मैं चालू रखूं? छोड़ना नहीं है, नाम परमात्मा का है, नाम फर्जी नहीं है। फर्जी ये लोग हैं जो गुरु जी का डीवीडी का मिसयूज कर रहे हैं। हाँ हाँ। जी हाँ। जी हाँ। हाँ, डीवीडी से हुआ ना, और डीवीडी से उन्होंने तीनों आरती दे दी है। आरती और करो, आरती परमात्मा का है, सब कुछ करो भगत जी, आरती करो, अपना जो मंत्र मिल गया वो भी करो। मेरा जी कहने हाँ। का जी हाँ। मतलब है, एक तरफ तो आप भक्ति करोगे, दूसरी तरफ इन लोगों के संपर्क में रहने के कारण इनके फर्जी आदेश मान मान के आप अपनी भक्ति का सत्यानाश भी करते रहोगे। लाभ नहीं होगा, उल्टी परेशानी होगी, फिर आगे चल के आपके मन में तरह तरह के भक्ति और सतगुरु के प्रति दोष पैदा हो जाएंगे, आप परमात्मा से दूर होते चले जाओगे। उससे अच्छा है आप जी परमात्मा को साक्षी मानकर अपने घर में, अपने हृदय में उनको समाहित मानकर, जो विधि गुरुदेव ने आपको नाम दीक्षा देते समय जो दिया है, जो आपको जो मर्यादा बताई है, उनमें रह के आप जी अपना भक्ति करते रहो, परमात्मा का सेवा सुमरन करते रहो, और किसी से कोई संपर्क मत रखो जब तक गुरुदेव जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। जी हाँ। जी हाँ। सही है, आप जो बोल रहे हो सही है। मैं तो अभी ऐसा चल रहा है, कभी मैं बरवाला जाऊँ, कभी आओ आश्रम में रहूँ, ऐसा मेरे को हो रहा है। क्यों? अब ये कोरोना की वजह से किधर आ भी नहीं जा सकता। नहीं हम तो बरवाला में कहाँ क्वारंटाइन जाओगे? में। बरवाला में कौन सा आश्रम है, कहाँ रहोगे? वो तो बंद पड़े हैं, वो तो पुलिस की कस्टडी में है, वो तो बंद पड़ा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई अच्छा। आश्रम नहीं है गुरुदेव का फिलहाल, गुरुजी फिलहाल हाँ। जेल में है, और जी उनके हाँ। अलावा जी। कोई आश्रम नहीं है। बाकी सब आश्रम उनके भाई ने खोल रखे हैं, वहाँ पे ठगी का केंद्र है वो। अरे बाप रे। किसी केंद्र में नहीं अच्छा। जाना हमें, कोई आदेश नहीं है गुरुजी का कहीं भी कोई आश्रम खोलने का। जो गुरुजी का आश्रम था बरवाला, वो पुलिस का हिरासत में, वहाँ कोई नहीं जा सकता। जी हाँ। जी, क्योंकि अहमदनगर बोलो तो, महाराष्ट्र बोलो तो 3000 किलोमीटर है तुम्हारा बरवाला आश्रम, है ना?
अभी किधर नहीं जाने का, कहीं नहीं जाने का, जब गुरुदेव जेल से बाहर आने का तभी जाने का। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तब तक ठीक है, अपना मैं भक्ति आपसे करो घर बैठ के अपना। बर बर बर। और दूसरा ओके, नाम लेने ओके, के लिए ये लोग ओके। आपको बोलेगा कि अब सतनाम ले लो, आपको 4 महीना हो गया, बोला भैया हम सतनाम लेंगे सच्चे से, जो सच्चा होगा हम हाँ, उससे सतनाम लेंगे। बताओ तुम लोग सच्चे हो क्या? तुम लोग हाँ, झूठ नहीं हाँ, हाँ, बोलते, हाँ। तुम लोग छल कपट नहीं करते, तुम लोग पाखंड नहीं करते। अगर तुम कभी झूठ नहीं बोला हो नाम लेने के बाद, तो हम तुमसे लेंगे सतनाम, नहीं तो हम केवल अपना सतगुरु से लेंगे। फिर वो तो ऐसा बोल रहे, फिर ऐसा काम करते नहीं आप, ये सब पुस्तक बांटना, ये करना, सेवा करना, नहीं, कुछ ये नहीं है ना, करना, अच्छे अपने अपना बोलते हो भक्ति करना है, भक्ति से बेड़ा पार होगा। दुनिया जी को हाँ, जगाने जी का हाँ, काम, जी हाँ, दुनिया को जगाने का काम परमात्मा का है, और दुनिया जी को हाँ, जगाने जी का हाँ, काम जी भगत भी करेगा, लेकिन भगत उस समय करेगा जब गुरुजी का ही पुस्तक होगा। पुस्तकों में इन लोगों ने मिलावट कर रखा, हम कैसे कह दें कि आप उन पुस्तकों को बांटिए? हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आप गुरुजी को मुंह से समझाइए ना, क्या दिक्कत है? आप हाँ, गुरुजी को अपने मुंह से बातचीत कीजिए, मुंह से हमें मुंह से आप गुरुजी का सृष्टि रचना लोगों को समझाइए। पुस्तक है जी तो हाँ, उनको दे दीजिए, पुस्तक दे के आप उनको बोलिए कि नाम दीक्षा गुरु के आने के बाद लेने का। बात बता। ये सब लोग ठग धंधा कर रखा है, धर्म को धंधा बना रखा है। अच्छा, 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 ऐसे अच्छा, लोगों को अच्छा। समझाइए। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, जी हाँ, ये काल का खूंटा है भगत जी, ये नामदान के अंदर जो है काल का खूंटा है। हाँ, जी हाँ, हाँ, जी हाँ, ये जी खुद हाँ, तो लोग ये भगोड़े बन के घूम रहे हैं, इनको कहाँ विश्वास है भगवान और भक्ति पे। सही है। हाँ, इसलिए चल विचल हो जाता है सर, अभी नहीं इधर होने उधर का, का। चल विचल नहीं हाँ, होने का। परमात्मा सत्य है, भक्ति सत्य है, ज्ञान सत्य है, मर्यादा उन्होंने दे दिया। काम धंधा आप करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। बैठ के अपना हाँ, हाँ, भक्ति करो, जैसा भी टूटा फूटा हो जाता है, चलते फिरते उठते खाते पीते नहाते धोते सोते जैसे भी करो आप। जी हाँ, जी हाँ, ज्यादा टेंशन जी नहीं लेने का, बिल्कुल ये सहज मार्ग है। ये सरल विधि बताया हमको परमात्मा ने। कोई जी हाँ, आडंबर नहीं, कोई पाखंड नहीं, कोई नाना धोना नहीं, कोई कुछ नहीं करना, सिवाय उस आत्मा से परमात्मा का संबंध है। बीच में कोई जरूरत नहीं, कोई दलाल का जरूरत नहीं है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ ठीक है बड़े भैया। ठीक है, ओके, ओके, सत बहुत बहुत साहिब, आपका सर साहब, आप क्या, आप इतनी वाली समझाए मेरे को, इतना अच्छा लग रहा है सर, मेरे तो और दिल में तो इतना रोम रोम में ये हो रहा है सर। अरे तो भगत जी हमारा परमात्मा सत्य है, ये भगवान है, खुद धरती पे भगवान आया हुआ है। अरे तो ऐसे भगवान जब हो रहा धरती है। पे, एक भगत जी एक बात बताइए, अभी आप मुझसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जी हाँ, मेरा मोबाइल ठीक है, आपका मोबाइल ठीक है, तो बीच में कोई दिक्कत नहीं हो रहा ना। जी, जी अरे हाँ, जी हाँ, ऐसे ही हमारा परमात्मा एक मोबाइल है, वो अंतर्यामी है, उसका रिचार्ज हो रखा है। अब हमें जरूरत है कि हमारा मोबाइल भी ठीक हो, तो डायरेक्ट परमात्मा से बात करो, आत्मा से परमात्मा का जोड़ो कनेक्शन। ये बीच में नामदान केंद्र वाले कोऑर्डिनेटर जी ये हाँ, दलाल क्यों पैदा करते हो भाई? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ सर, एक तो सही है भगत जी, अगर बहुत दोनों का बहुत। मोबाइल ठीक होगा, अगर आत्मा भी मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, तो परमात्मा तो शुद्ध है ही। आत्मा जी भी हाँ, अगर मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, तो दूसरा बीच में लाने की जरूरत क्या है? परमात्मा तुरंत सुनेगा आपकी बात। सही है, सही है, ठीक है, आज से मैं कुछ लेने वाला ना, देखता हूँ मैं आपको, मैं वापस में फोन करूंगा, ठीक है, संडास में हो तो देखेंगे। हाँ सत सर, सत साहिब। हाँ, हाँ सर साहेब, भगत जी मैं आपको वापस में फोन ठीक करूंगा, है भगत, मैं ठीक। आज से ट्राई कर रहा हूँ, मैं सब बंद कर रहा हूँ। हाँ सत साहिब। तो सर साहेब। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के।